अभी करंट आप 18 साल की उम्र में कितना पैसा अभी अर्न कर रहे हैं आप अपना नहीं खुद का? डिपेंड नहीं करता है। जैसे जैसे अगर आपने जैसे हम चंदनी जी लोग वैल्यूएशन दिखाई थी पहले, उस पे ये था कि अगर हम लोग $1 करोड़ के ऊपर मैनेज कर रहे हैं लोगों का पैसा, ठीक है, उसमें से 5 to 6% मेरा खुद का बच जाता है। तो दोस्तों उनकी उम्र है 18 साल। उनकी स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं शूट करने पर मजबूर हो गया। अभी टाइम भी थोड़ा है 17 मिनट का, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ अभी। और ये आपको आज के दौर में स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे कमाना चाहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में थोड़ा बताएंगे आपको। और कहाँ-कहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी पर अगर पैसा है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट उसको करना चाहिए, और कोई किसी का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, तो ये बताएंगे आपको। तो हम सबसे पहले जानते हैं को इनका नाम, तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमिज है एंड करेंटली मैं अपने फैमिली बिजनेस से हूँ, जो कि मेरी फैमिली का बिजनेस है, हेज फंड है। हम लोग लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं एंड एसेट मैनेजमेंट करते हैं एंड बेसिकली मतलब जो काम म्यूचुअल फंड एक अलग लेवल पे करता है, लाखों करोड़ों के लेवल पे करता है, वो हम स्मॉल सीआर्स में करते हैं। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड 2-3 लाख करोड़ करता है वो हम लोग कम करते हैं। मैंने आपको जो अपनी वैल्यूएशन दिखाई थी अभी कंपनी की, वो क्रिप्टो वाली वैल्यूएशन थी एंड उसका ये है कि आपको हर समय जो अपना बिटकॉइन वगैरह है, आपको पता होगा बिटकॉइन के बारे हाँ, में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका हर समय रेट अलग-अलग चलता है। अभी रिसेंटली 2020 या 21 में बिटकॉइन का रेट 50 लाख भी गया था। बिल्कुल। और अभी वो करेंटली 25 टू 30 लैक्स चल रहा है। तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसकी वजह से हमारी कंपनी का वैल्यूएशन भी फ्लक्चुएट होता है। एंड करेंटली आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है कंपनी का वैल्यूएशन, और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, ये पोर्टफोलियो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी इनकी कंपनी का क्या चल रहा है। दोस्तों ये डॉलर में है अभी। कितने डॉलर हो गए? ये 1 सीआर। ये दोस्तों 1 सी ये पूरा कंपनी का एक ओवरऑल पोर्टफोलियो ओवरव्यू है। जब इस पे अपन पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने सीएसए या सीआईए का कोर्स करा होगा, तो आप ये जो नंबर्स कर लेना यहाँ पे, हाँ, इसको भी आप प्रॉपर रीड कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल किसी को दिखाओगे तो वो इसको समझ नहीं आएगा क्या कैसा चल रहा है इस पे, ठीक। बट जो एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट पे रहते हैं उनको प्रॉपर चीज़ समझ आ जाती है। अब सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे कि जो नए बंदे हैं, मतलब उन पे पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। सबसे पहले तो अगर आपकी एज नहीं है, आपका फैमिली का प्रेशर नहीं है, कहीं घर पे पैसे नहीं देने, रेंट वगैरह नहीं है, तो आप बुक्स रीड करना चालू करो। सबसे पहले तो बुक्स मतलब ऐसी बुक्स नहीं कि सिर्फ आप सेल्फ हेल्प के रिलेटेड या लाइफ के रिलेटेड बुक्स रीड कर रहे हो। करेंटली आपको फाइनेंस के ऊपर कस्टम है, तो एक 1-2 साल के लिए आप बिजनेस के रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ो, या फिर जॉब के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स आती है कि कौन सी कंपनी में जॉब करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं जॉब करनी चाहिए। मैं करेंटली बिजनेस बैकग्राउंड से आता था, मैं जॉब का ज़्यादा आपको बता नहीं सकता कि, बट आपको हर समय अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि अपना जो जॉब है वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपका ये बिजनेस है। अब कोई बंदा ये चाहे कि मैं 100 करोड़ की कंपनी बना लूँ और मेरे पे एक भी पैसे नहीं है, वो नहीं कर सकता है बिना स्कैम करे। अगर स्कैम नहीं होगा तो वो कोई फील्ड बना ही नहीं सकता उसके लिए। सही बात। अगर आपको एक लीगल वे के थ्रू करना है तो करेंट आपको जॉब करनी पड़ेगी किसी के अंडर में, वहाँ से सेव कर करके जो भी आपका बिजनेस मॉडल हो वहाँ से आपको आगे अपना बिजनेस पे लगाने पड़ेंगे। और ये है कि बिजनेस में भी आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 साल में आपको पैसा आना आना फिर है। ऐसा हो या उसमें बिजनेस में भी कभी-कभार ऐसा रहता है कि 1 साल तक तो बस वो पैसा ले रहा है। मतलब 10 लाख रुपए कमाए हैं आपने और तो 10 लाख रुपए एक्सपेंस भी हो गया, मतलब 10 लाख रुपए खर्चा भी हो गया। जेब में आपका मात्र मुश्किल से 10-20 हज़ार बचा होगा। ये भी होता है बिजनेस में, बट कुछ साल बाद जब वो होता है, लेवल पे आता है, तब वो आता है उस पे बेनिफिशियल आता है। मतलब 5-6 साल जब आप दे दोगे कोई सेक्टर को, जैसे आप अभी ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ, जब आप सेक्टर को, इस वाले सेक्टर को 5 से 6 साल दे दोगे, तब आपको ये पता लगेगा कि मैंने कितने इस पे एक्सपीरियंस गेन चुका है। मतलब अगर आपका वीडियो पे ये भी नहीं आया, व्यूज़ वगैरह भी नहीं गेन हुए या फिर लाइक्स वगैरह नहीं आए, बट एक सेक्टर ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई पॉइंट पे तो आपको ये लाइफ पे करेगा, करेगा। एडवांटेज करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वैल्यू रहती है उसकी। तो अनिल भाई आपकी एज कितनी है अभी? 80। 18। और मैं आप बता दें कि आपने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। 5 साल पहले मैंने यूट्यूब करा था, यानी कि आज से भी पहले करा था। मतलब मैं यूट्यूब के लिए इतना पागल था कि जब मैं 11 साल का था, अच्छा। तब मैंने और मेरे दोस्त ने वो अंदर लगा दी उसके। हाँ। और 11-12 साल के थे तब, तो ज़्यादा समझ होती नहीं थी। वो वीडियो बना रहा है, वीडियो ऑन थी और मैं माचिस के साथ खेल रहा हूँ। वो तो माचिस के साथ खेलते-खेलते उसमें गलती से आग लग गई और किसी को भागने का टाइम नहीं मिला। और बम जब वहाँ पे उसके हम लोग अपार्टमेंट में थे, अपार्टमेंट के बैकवर्ड एरिया में थे। अच्छा।
एक होता है ना मतलब जो प्रॉपर्टीज रहती है तो उसमें एक गवर्नमेंट वो लगाती है, लॉ या रूल निकालती है कि आपको इतना इतना एरिया जो है वो खाली रखना पड़ेगा। इस टाइप का एरिया था। और वहाँ पे जब वो बम फूटा तो मेरे फेस के यहाँ पे पूरा आ गया था। यहाँ की मेरी सर्जरी हुई है पूरे फेस राइट साइड की। वो अभी अब दिखता नहीं होगा आपको, अगर इसमें नहीं दिखेगा, बट ये हुआ है। तो हम लोग का ये हुआ था कि जहाँ पे फोड़ा था वो बम, वो साइड पूरा और आराम से मतलब 10 या 5 सेंटीमीटर का वो हो गया था, उसमें होल होता है। हाँ, और वहाँ पे पुलिस वगैरह भी आ गई थी। मेरा मुंह पूरा खून खून था, किसी को लग रहा था कि मुंह पूरा जा चुका है। बट जब वो हुआ मतलब पोछा ब्लड, तब वहाँ पे पता लगा कि नहीं था उतना। चलिए बस थोड़ा बहुत मार्क था। और मेरे आँख के भी यहाँ के नीचे का चेंजेस हुआ है, मतलब ये जो आई लैशेज है ना, जो नीचे आँख के नीचे पलके रहती है, हाँ हाँ। वो मेरी जा चुकी थी पूरी, खत्म हो गई। वहाँ का पूरा वो दूसरी लड़की लगी है, मतलब जो आपके आई का ये रहता है ना, बाल रहते हैं, वो नॉर्मली जब आप काट लोगे तो वापस आ जाते हैं, वापस आ मेरे इस आँख के यहाँ पे लग वो। ये चीज़ मैंने इसलिए करी थी, मतलब इतना बड़ा पॉइंट एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, कि इससे व्यूज़ आएँगे। और उस टाइम पे ये सब चीज़ें चलती थी, एक्सपेरिमेंट वगैरह चलते थे कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं, इस चीज़ की करा था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं यूट्यूब वगैरह पे गेमिंग वगैरह पे आया, कॉम्पिटिटिव वगैरह पे। और गेमिंग जब मैं करता था तब मैं पबजी खेलता था, पबजी पता आपको शायद? हाँ, पबजी बिल तो उस पे मैं कॉम्पिटिटिव खेलता था, 9 टू 10 आवर्स मेरे को अपनी टीम को देना पड़ता था। हर लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते थे, टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे उस पे प्राइस पूल होता था, जैसे 1 लाख का टूर्नामेंट है जो नॉर्मल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, उसके आपको वो मिलते थे, पैसे मिलते थे, वो चीज़ जीतने पे। और वहाँ पे रहते थे जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, ऑफिशियल वर्ल्ड कप हो गया और T20 हो गया, वैसे ही गेम वाले भी ऑफिशियल्स कराते थे। जो टीम उस टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो जाती थी ना, ओके, उनको एक एवरेज सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती थी। ओके, तो मेरी टीम सेलेक्ट हुई थी उसमें हैक करके, मतलब गेम को हमने हैक करा था, मतलब इलीगल वे के थ्रू। ओके, जिससे हमको एडवांटेज हुआ था, उसके थ्रू हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, एंड को फिर सैलरी वगैरह स्टार्ट हो गई। तो एट द एज ऑफ 15 और 16 मैंने महीने की 20 से 25 हज़ार की सैलरी निकाली थी, और गलत वेज के थ्रू, मतलब कि गलत ही वेज था कि किसी और की पोजीशन हमने खाई थी। अच्छा, आजकल जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हो, आपका अच्छा डैड की जान पहचान है, उन्होंने नेता वगैरह, तो उन्होंने आपके अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपकी टीम में सिलेक्शन करा दिया है। लेकिन एक रहता है ना कि आपका सिलेक्शन तो करा दिया, स्किल तो लगेगी ना। फिर अब आप इंडियन टीम में खेल रहे हो तो ऐसी थोड़ी चलेंगे। बस 1-2 वो आप करा सकते हो, 100 चीज़ को पार करा सकते हो। वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ जब उन्होंने हैक करके गेम को आगे लेवल पे ले गए। सेमीफाइनल में हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई, ये पता लग गया था। अच्छा, तब मैंने ये चीज़ छोड़ दी गेम में कि इज़ द पॉइंट नहीं है। कि वो होता है कुछ-कुछ मैंने बॉर्न से ही उनका स्किल्स रहता है बिल्कुल। फ़र्क और मेरा नहीं था, मैं सोच रहा था कर लूँगा मैं, फेम आ जाएगा, यूट्यूब से ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो नहीं था। तो फिर यार डैड साथ सैलरी बिज़नेस है, मैंने क्विट कर दिया था उस टाइम पे 16। तो अभी फिर उसके बाद डायरेक्ट हमने पढ़ाई की, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? यही लग रहा मैं कर ही रहा वो भी। अभी भी पढ़ाई करते हो और साथ में बिजनेस भी कर रहे हो? एंड कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं, अलाउंसिस में है, इंग्लिश स्कूल है, एंड सेंट्रल अलाउंसिस सदर करपी में वहाँ तो अभी करंट आप 18 साल की उम्र में कितना पैसा अभी अर्न कर रहे हो अपना पे खुद का? डिपेंड नहीं करता है। जैसा अगर जैसे हम लोग वैल्यूएशन दिखाई थी पहले, उस पे ये था कि अगर हम लोग 1 करोड़ डॉलर के ऊपर मैनेज कर रहे हैं लोगों का पैसा, ठीक है, उसमें से 5 टू 6% मेरा खुद का बच जाता है, जाके फैमिली का बच। लोकल जैसे हम और वो ये 5 टू 6% बचा है, वो हमारी इनकम ही है, मतलब कि वो ऐसी टाइप की इनकम है, अगर मैं उसको बेच दूँ तो मेरे बैंक में आ जाएगी। ओके, अगर मैं उसको वहीं पे रखूँ तो वहीं तो रहेगी, खर्च नहीं हो। जैसे हम जैसे लोकल भाषा में हम समझना चाहते हैं, अगर हम एक महीने का एवरेज निकालते हैं, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि महीने का कितना कमाते हैं हम लोग, महीने कितना, तो आप कैसे अगर कैलकुलेशन की जाए तो महीने का कितना आपका पड़ जाता होगा? अगर आप कितने के लिए बता सकता मैं, लेकिन ये बता देता हूँ कि जो सीएफए और सीआईए मेरी कंपनी में है, मतलब जिसको मतलब नहीं मालूम है सीएफए और सीआईए का, सीएफए होता है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और सीआईए होता है चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक तरह से एनालिसिस करते हैं कौन से मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। और डेटा एनालिसिस वाले हैं मेरी कंपनी में जो कि इस टाइप की फाइल से बनाते हैं, मतलब कि हमारी कंपनी में जब काम होता है ना, हम लोग ये नहीं सोचते कि ये मार्केट अच्छा है, ये मार्केट अप है, इसके लगा दो पैसे। ये 350 पन्ने की फाइल है, उससे पढ़ी है। मेरी कंपनी की फाइल है, जस्ट कैपिटल फुल आपको नेम बताया था। इसमें सारी चीज़ें इंग्लिश वगैरह में लिखी, कैसे क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स होती है, कहाँ पे पूरा कंपनी का पोर्टफोलियो है, पूरा पोर्टफोलियो है। हाँ, ठीक है। और ये फाइल 1 हफ्ते में 10 से 12 बनती है।
अच्छा महीने में 50 से 60 फाइल बनती है इस टाइप की, जो मेरे सीएसए और सीआईए बनाते हैं। वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ का क्या यूज़ है, मतलब इफ़ेक्ट क्या करेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कंपनी है जिसने अपने 30% स्टेक्स किसी ओनर को बेच दिए, ठीक है? तो उससे फ़ायदा होएगा कि कुछ घाटा होगा, मतलब उस चीज़ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के शेयर्स बेचे कि खरीदे? ठीक है? मैं यूएस जो देख रहे हैं उनको दिखा देता हूँ, इस टाइप की फाइल है। तो ये महीने की 50-60 फाइल बनाते हैं वो लोग, जो मेरे क्या 50-60? हाँ, 300 से 400 पन्ने की रहती है, एवरेज बताया जाता है, और कभी-कभार 1000 पन्ने की भी रहती है। तो इसमें ये है कि जो ये बनाते हैं, ये लोग सैलरी भी अच्छी खासी लेते हैं। करंटली मेरी कंपनी में मेरे जो डैड की कंपनी जिसको मैंने टेक ओवर करा है, उसमें 50 एम्प्लॉइज़ हैं, सेल्स टीम को मिला के। 50 और एम्प्लॉइज़। 50, तो उसमें टोटल जो सैलरी जा रही है पर मंथ, वो 8 टू 8.5 लैक्स है, विद इंक्रीमेंट। मतलब फिक्स्ड इसलिए नहीं पता क्योंकि ये हर बार इंक्रीमेंट और कमीशन जो रहता है अलग रहता है। अलग। अब जैसे कोई कमीशन बेसिस पे है मेरी कंपनी में सेल्स पे, ठीक है? वो उन्होंने क्या करा, 10,000 रुपये सैलरी ली और उनको टारगेट मिला कि आपको 50 क्लाइंट लाने हैं। 50 क्लाइंट उन्होंने 15 दिन के अंदर ला दिए, ठीक है? हमने उनको बोला कि अब आप जितना भी ऊपर से लाओगे उसका 5% कमीशन मिलेगा, 50 के ऊपर जितना भी लाओगे, ठीक है? अब वो 2 ले आए, तो उनको 2 के बेसिस पे कमीशन मिल जाएगा। ये हर समय फिक्स्ड नहीं रहता, अनफिक्स्ड रहता है। ओके। तो इसलिए 8 टू 8.5 लैक्स सैलरी जाती है पर मंथ मेरे एम्प्लॉइज़, और वो प्रॉफिटेबल है। मतलब मेरी कंपनी ऐसे नहीं कि आपने जो कंपनी के जो रहते हैं ना सिक्योरिटी फर्स्ट डायरेक्ट, कि अगर कंपनी में नहीं चल रहा, सब सही नहीं जाता, तो वहाँ से हम पैसा निकाल के देते गए अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने क्लाइंट्स को। हर समय उनका लॉस नहीं करा सकते। क्योंकि ये कि जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी, मेरे ख्याल से अपने व्यूअर्स को नहीं दिखाई ये फाइल आता है। मैंने मतलब अ, इस टाइप की फाइल है। फाइल मतलब मैं बता दूँ, एक तरह से जैसे आपने कभी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखी होगी। बैंक स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ दिखाई देता है कि कहाँ पे आपने कितना क्या खर्चा करा है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपको पर मंथ मिलती है मेरे क्लाइंट्स को, जिसमें आपको पता लगता है कि मेरा कहाँ पे कितना प्रॉफ़िट हुआ है और किस चीज़ पे हुआ है। ये फाइल रहती है। और यहाँ पे रहेगा कि उस मंथ में आपका कितना प्रॉफ़िट हुआ, किस चीज़ में हुआ है, और एट द एंड आपको ओवरऑल प्रॉफ़िट क्या बचा है। ये जो रहती है सेबी के थ्रू आती है। सेबी। सेबी पर तो एक खासा स्टॉक तक जैसे आरबीआई है, बिल्कुल भी सिस्टम। सब्सक्राइबर है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। दोस्तों, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। जैसे आपने सुना भी होगा सहारा पे, उसने सहारा जो आज डूबा है, उसी ने इस पे सारा पे स्टे लगाई थी। सेबी ने ही उसका सारा पैसा रोक लिया, 21,000 करोड़ रुपए। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी सारी, जो सहारा आज बर्बाद हो चुका है, सिर्फ वो सेबी ने ही रोक लगाई थी। सेबी में इतनी पावर है। चिट फंड था। हाँ, सहारा के। सहारा क्या करता था ना, जैसे अपन दो इन्वेस्टर्स है, जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तीसरा बंदा जो बैग पड़ा हुआ वो मान लो सहारा, फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट करा 2 लाख रुपए, ठीक है? उस सहारा ने क्या करा, 2 लाख रुपए, आप पहले से इन्वेस्टर थे उसने, आपने 1 लाख रुपए पहले लगाए हुए, आपको रिटर्न देने थे सहारा को। तो सहारा ने करा मेरे 2 लाख से आपको रिटर्न दे, रिटर्न दे दिया। और वैसे नए बंदे हायर करते गए। ये जब उस पे अब ऐसा तो नहीं था, और नए बंदे आते ही जाएंगे, एक पॉइंट तो आएगा कि वो खत्म होगी वो जी चीज़। जी, बिल्कुल। हर कोई थोड़ी कर देगा, हर कोई इतना पैसे वाला थोड़ी है। अब उसने क्या करा, बहुत सारे यूज़र्स को इंडिया में वो कर लिया, रीच कर लिया। एक पॉइंट के बाद उस पे नए क्लाइंट्स आना बंद हो गए। ठीक, और उस टाइम पे सारा काम शुरू से ऑफलाइन था। हाँ, ऑनलाइन था ही नहीं कुछ भी। सिर्फ पर स्लिप मिलती थी, तो लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी। बहुत तगड़ा पैसा, तो 21,000 पॉइंट पे बंद हुआ, तब उनको अपने क्लाइंट्स को रिटर्न देने में दिक्कत आई, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने क्लाइंट्स को बताते नहीं थे कि हम कहाँ से दे रहे हैं आपका पैसा। मतलब म्यूचुअल फंड नहीं बताता आपको कि म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो उन 10 लाख से हमने कहाँ पे लगाया, कितना कमाया, ठीक? क्योंकि कोई भी कंपनी को चाहिए कि अगर आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो 1 लाख रुपए से हमने कितने बनाए, हम काहे को बताए आपको। आपको आपका परसेंटेज दे रहा आप वो रखो। जो मेरी हेज फंड है मेरे पापा की, जिसको मैंने टेक ओवर करा है, ओके। उसको एक तरह से रूल्स ही ऐसे हैं कि हमको शेयर करनी पड़ती है, और वो कंपनी के हाथ में नहीं है कि स्टेटमेंट हम शेयर करें ना करें। वो सेबी की थ्रू आती है, वरना हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है बिल्कुल। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, इसी चीज़ है। वो तो बहुत ज़रूरी होती है सब चीज़ की। और सेबी के हाथ में तो पूरी पूरी पावर होती है हर चीज़ की। वो जब चाहे आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है, किसी भी कंपनी के ऊपर लेके। ये तो उसको तो पूरी अथॉरिटी मिली होती है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी डेस्टिनेशन भी अभी आ चुकी है दोस्तों।